बढ़ते आगे, समान नागरिक संहिता कानून को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड में लागू हुआ समान नागरिक संहिता कानून। इस तरह से उत्तराखंड में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद समान नागरिक संहिता कानून यानी कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। उत्तराखंड पहला राज्य जहां पर ये यूसीसी लागू कर दिया गया और इस तरह से यूसीसी को लेकर, सीए को लेकर पूरे देश में इस समय जो माहौल है वो गरमाया हुआ है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से पूरे देश में सीए कानून लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के अंदर यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये कानून लागू कर दिया गया है। राष्ट्रपति ने भी मंजूरी इस कानून को दे दी है। हरीश खन्ना हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हरीश, आखिरकार राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई है, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू हो गया है, किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं? निश्चित तौर पर देखिए शिल्पा, जिस तरह से सरकार की कोशिश रही है और लगातार पहले ही जब सरकार चुनने से पहले ही उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू की जाएगी, ये सरकार का कहना था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से एक विशेष समिति का गठन यहाँ पर किया गया था। समिति की तरफ से लगभग 2 साल का वक्त लगा और उसके बाद इसमें जो रंजना देसाई हैं, रिटायर्ड न्यायाधीश, उनकी निगरानी में, उनकी अध्यक्षता में एक समिति यहाँ पर बनाई गई थी। समिति की तरफ से तमाम जगहों से एक एक लोगों से, हर एक लोगों से यहाँ पर मुलाकात की गई थी, क्योंकि उत्तराखंड में हरीश, मैं लौटती हूँ आपके पास। इस समय हमारे साथ उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स जी भी जुड़ गए हैं। शादाब जी, आखिरी अड़चन भी हट गई, राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई और अब उत्तराखंड में यूसीसी लागू। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और महामहिम राष्ट्रपति जी का धन्यवाद कि उन्होंने यूसीसी को अनुमति दे दी। यूसीसी उभरते हुए भारत की एक तस्वीर है। जो युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कमिटमेंट किया था, वो कमिटमेंट कहीं ना कहीं आज फुलफिल होता हुआ नजर आया है। मैं युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं कि जो वादा किया था वो वादा आज पूरा हुआ है। और पूरा क्यों ना होता वादा, आखिर क्षत्रिय हैं, श्री राम के वंशज हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और मैं ये कहता हूं कि उसकी रीति पर चलते हुए, अपने पूर्वजों की वाणी पर चलते हुए जिस तरह से उन्होंने इस वचन को अपने निभाया है, जो मैनिफेस्टो में वादा किया था, उसके लिए लगता है पूरा उत्तराखंड खुश है। पूरी लाइन जो वादे किए गए थे एक एक करके वो पूरे हो रहे हैं। ऐसे में शादाब शम्स जी, यूसीसी उत्तराखंड में लागू होने के बाद आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं? किन लोगों पर नकेल कसा जाएगा भी इस कानून के जरिए और किस तरह की आगे उत्तराखंड की भविष्य की तस्वीर इस कानून के लागू होने के बाद? देखिए, मैं ये कहता हूं कि यूसीसी उभरते हुए भारत की तस्वीर है और उत्तराखंड ने जो यूसीसी लागू किया है, मुझे उम्मीद है कि पूरा देश इसे हाथों हाथ लेगा और अब आपको सारे प्रदेशों में और देश में कानून नजर आएगा। ये समानता का अधिकार देता है। ये तुष्टीकरण और जिस तरह से बहनों पे जो अत्याचार होते थे उसे कहीं ना कहीं रोकने का काम करेगा। आप सब लोगों के लिए एक जैसा कानून होगा। सब अपने अपने मजहब को मानेंगे, अपने अपने धर्मों को मानेंगे, लेकिन अपने धर्मों को मानते हुए उन्हें अपने अपने कस्टम्स के साथ फॉलो करने की अनुमति होगी। अब 18 साल से कम उम्र की बेटी की शादी कोई नहीं कर पाएगा। अब बेटियों को प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा मिलेगा और उसके लिए उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं शादाब जी जो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो देखिए शरिया कानून मानेंगे, यूसीसी लागू होने ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो शरिया के हिसाब से ही चलने वाले हैं। अब अगर जो शरिया कानून की बात करेंगे उनसे फिर पूरा शरिया मनवाना चाहिए उन्हें ना, उनको पूरा शरिया मनवाना चाहिए। तो कैसे चलेगा अगर वो अधूरी शरीयत मानेंगे? ऐसा नहीं चलेगा। जब उनका मन आए तब वो कहें हम 4 शादियां करेंगे और जब मन आए तो वो कहते हैं हाथ पीछे कर लें कि मैं चोरी में अपने हाथ नहीं कटवाऊंगा। अगर शरिया मानना है तो फिर हाथ कटवाइए ना चोरी के नाम पर। आपका अगर कोई परिवार का सदस्य किसी बहन बेटी के साथ रेप करता है तो से संसार करने का आदेश भी ना चाहिए। दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए कि आपका जब मन आए तब आप शरिया माने और जब मन ना आए तब शरिया ना माने। डबल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा देश में। इसलिए यूसीसी की आवश्यकता थी और युवा मुख्यमंत्री जिस कमिटमेंट के साथ यूसीसी को लाए हैं और महामहिम की आज अनुमति मिली है, मैं दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं। और मैं ये कहता हूं कि अब देश के अंदर बांटने वाली राजनीति और इस तरह की जो लाइंस होती थी कि बेटियों को साइड लाइन
जाता था, अब तो बेटियों का दिन है। मैं तो कहता हूँ ये यूसीसी खासकर बेटियों के लिए है कि अब बेटियों को जो एक से अधिक शादी करते थे अब नहीं कर पाएंगे, जो लाइन के ऊपर आगे बढ़ते आज कोई नहीं चाहता है। समाज में एक बहुत अच्छा माहौल है, मुझे लगता है हलाला जैसी कुप्रथाएं, 3 तलाक जैसा जो एक गंदगी थी, इसको कहीं ना कहीं मिलाकर नारी सशक्तिकरण का ये एक बेहतरीन उदाहरण। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शादाम शब्स जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस प्रतिक्रिया के लिए। हरीश खनेड़ा भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हरीश, देखिए, अब देखिए कानून तो लागू हो गया है, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं अपनी ये जिम्मेदारी भी निभानी होगी कि इस कानून को लेकर, यूसीसी को लेकर लोगों को भड़काया ना जा सके, बरगलाया ना जा सके, और इसके लिए सरकार को अपनी तैयारियां पुख्ता करनी होगी ताकि इस कानून के बारे में, इसकी पूरी डिटेल के बारे में जन जन तक बात पहुंचाई जा सके, ताकि वो भड़के ही ना। देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि जो तैयारियां पहले से की जा रही थी, लगभग इसमें काफी समय लगा था, लगभग 2 साल का वक्त लगा है, और सरकार की पूरी तैयारियां थी कि किसी तरह से इसमें कोई विवाद ना हो। और जैसे मैंने बताया कि जो कमेटी यहाँ पर बनाई गई थी, रंजना देसाई के निर्देशन पे उनपे एक कमेटी गठन किया गया था, और सभी लोगों से राय मशवरा लिया गया था, सुझाव लिए गए थे, सभी लोगों ने इसमें हामी भरी है, और उसके बाद विधानसभा का जो विशेष सत्र बुलाया गया था उसमें इसे मंजूरी दी गई थी, और अब राष्ट्रपति की तरफ से इसे मंजूरी मिल चुकी है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि सरकार पूरी तरह से तैयार थी, और जो चीजें हैं वो स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। और आज जिस तरह से समान नागरिकता संहिता उत्तराखंड में लागू हो रही है, वैसे ये माना जा रहा है कि और प्रदेशों में भी, जो भाजपा शासित ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेश भी जो हैं, वो भी वहां पर भी इस पर चर्चा की जा रही है। ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड से माना जा सकता है, और लगातार सरकार के जो मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी, वो लगातार जन जन तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। ठीक है, और सारे धर्मों के लिए एक कानून होगा, समानता लाने की बात कही जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका हरीश खनेड़ा इस पूरी बातचीत के लिए जानकारी।